गिल्लू महादेवी वर्मा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि वे एक साथ असमाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा दीवार की संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघु घात किसके भीतर अंदर आता था? गिलहरी का लघु घात लिफाफे के अंदर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही में लेट जाता था। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी वर्ष होती है? गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? काकद्वाय की चोंचों के 2 घावों के वजह से वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपक पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यहाँ दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू ने कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। गिल्लू ने लेखिका की गौर हाजिर से कैसे बिताए? गिल्लू ने लेखिका की गौर हाजिर में मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे में दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता था। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू वहाँ उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता रहता था। लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। जब बाहर की गिलहरियाँ उसे चिक चिक करके बुलाती थी, तब लेखिका का घर का द्वार मुक्त करने पर वह 4 बजे तक गिलहरियों के साथ खेलकर वापस लौटता था। उसका प्रिय खाद्य काजू था। काजू ना मिलने पर दूसरी खाने की चीज़ों को झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, वह खिड़की से निकलकर मेज़ पर, आंगन और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों की जीवनावधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही रहा गया। पंजे इतने ठंड हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न की प्रथम किरणों के साथ ही गिलहरी चिर निद्रा से सो गया। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रहने के लिए
झूला बनाकर उसे गिल्लू नाम से पुकारा। गिल्लू को खाने के लिए काजू तथा बिस्किट दिया। थाली में एक एक चावल उठाकर खाने को सिखाया। अन्य गिलहरियों के साथ खेलने के लिए व्यवस्था की। गिल्लू अंतिम दिनों में उसे बचाने की पूरी कोशिश भी की और उसकी मृत्यु के बाद समाधि भी बनाई गई। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने गिल्लू के प्रति अपनी ममता को दर्शाया है। धन्यवाद।